मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन बालाघाट जिले की सभी 6 विधानसभाओं में बड़ी संख्या में नामांकन फॉर्म जमा किए गए। प्रमुख राजनीतिक दलों में भाजपा एवं कांग्रेस के अलावा अन्य छोटे दलों सहित निर्दलीय उम्मीदवार अपने हजारों समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए। रैली आज आहूत की गई, इसका आह्वान जिला भारतीय जनता पार्टी ने किया था। इस रैली को मार्गदर्शन देने, आशीर्वाद देने के लिए हमारे स्टार प्रचारक सांसद एवं केंद्र के राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने इस रैली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर रैली आहूत की गई। बड़ी संख्या में, बड़े उत्साह के वातावरण में हजारों कार्यकर्ताओं ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे सीनियर हो, सभी के मन में भारी खुशी है। विजय के संकल्प के साथ हमने शहर के मुख्य मार्ग का आज उनसे आशीर्वाद यात्रा निकालकर जन आशीर्वाद प्राप्त किया है। ये प्रतीकात्मक है। अब हमारा कार्यकर्ता एक एक मतदाता तक जाएगा और 17 तारीख के मतदान में भारतीय जनता पार्टी विजय से प्राप्त करे, इससे तो जनता का पुनः आशीर्वाद प्राप्त करे। अभी तक जनता में संशय की स्थिति के भाजपा के मेन प्रत्याशी कौन है? AB फॉर्म जमा हो गया। AB फॉर्म मेरी बेटी मौसम ने और हमारे अधिवक्ता संजय अग्निहोत्री जी ने गौरी शंकर बिसेन के नाम पर जमा किया है और अब कोई संशय की स्थिति बची नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अंत में सारे विचार उपरांत मुझे 111 बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। भावपुर नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं वो अब कांग्रेस में शामिल होंगे, कितना टफ रहेगा चुनाव? अब देखिए, इसके पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। चुनाव सदैव टफ ही होता है और उसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के सिंबालपुर लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता में भी दुगना उत्साह है। लाडली बहना योजना आईनियों का पत्थर साबित हो रही है। राज्य का जो हमने चौमुखी विकास किया, जनता का कल्याण किया है, तो बालाघाट का जो चौमुखी विकास हुआ सबके सामने आ गया, उसके वर्णन की आवश्यकता है। कांग्रेस टिकट को बदलने के लगातार वो बोलने के क्षेत्र को छोड़ दिए, बदल दिया गया, भाग रहे हैं। कांग्रेस के बात का उत्तर देने की क्या आवश्यकता है? आप स्टार प्रचारक भी हैं, कितनी सीटें अनुमानित? देखिए, बालाघाट में 6 विधानसभा सीटें हैं। चूँकि मुझे प्रत्याशी बना दिया गया है, ऐसी स्थिति में आपके बाद पूर्ण बहुमत की मेरी सरकार। कमलनाथ जी का जो वचन पत्र किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारी सौगातें रखी और वचन के माध्यम से रखी, जिसमें से 2500 रुपये उनका समर्थन मूल्य और 3000 रुपये तक समर्थन मूल्य जाएगा। गेहूं का 2600 रुपये क्विंटल जाएगा। साथ में किसानों के लिए 5 हार्स पावर की माननीय कमलनाथ जी ने बिजली मुफ्त रखी किसान के लिए, और साथ में किसान के लिए कर्ज माफी की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है उसको वो फिर से चालू करेंगे। निश्चित तौर पे ऐसे क्रमवार अगर आप हमारा वचन पत्र जो हम आपको पेश कर देंगे, दे देंगे, आप देखेंगे कि किसान ही किसान है उसमें, और महिलाएं जिनके ऊपर अत्याचार है उनकी सुरक्षा है, उनको सशक्त करने की योजनाएं बनाई गई। बच्चों की शिक्षा, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि सबको आप वैल्यू कर दो, देखिए शिक्षा को मुक्त कर दो। मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा काम हमारे माननीय कमलनाथ जी होने वाले मुख्यमंत्री है, प्रियंका गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ने इसको अंकित किया है कि शिक्षा को पहली से देखिए 12th तक उसको हम मुक्त रखेंगे, और साथ में छात्रवृत्ति के रूप में शिक्षा में 500 रुपये पहली से लेकर 8वीं तक, और 8वीं से 10वीं तक 1000, और 10वीं से लेकर के 12वीं तक उन बच्चों को 1500 रुपये मिलेगा। बेरोजगार जो हमारे युवा बेरोजगार ग्रेजुएट को 1500, पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 है। और इस प्रकार की बहुत सारी जन्म लेते से हमारी जो बेटियाँ होती हैं, लाडली रानी बेटिया के नाम से, हमारी रानी बेटिया के नाम से जो योजना वचन में आएगी वो 2,51,000 की होगी।
बिटिया जन्म लेगी, पढ़ने जाएगी तो उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, और जब वो कॉलेज जाएगी तब उसको रोजगार के लिए पैसा मिलेगा। साथ में जब उसका विवाह होगा तो 2,52,000 समर्थक यहाँ पर आए। बिल्कुल, ये वो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 10 साल से लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत की है और अपने विधायक के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चलते रहे। और आज जो भी माहौल बन रहा है वो विधायक तो ठीक है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता है उनकी मेहनत का ही प्रतिफल है। और आज सब लोग बिल्कुल दिल खोलकर यहाँ पर आए हैं और मुझे बहुत खुशी मिली कि निश्चित रूप से आने वाला समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का रहेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और लांजी विधानसभा क्षेत्र इतिहास लिखेगा। विकास की बात करें तो विकास आपने काफी किया है, 10 सालों से आप यहाँ पर होकर। किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ने की? मैंने अभी अपने मंच से कहा कि विकास, रोड, पुल पुलिये तो हमने बनाए हैं और आगे भी हम बनाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं मानती हूँ कि लोगों का विश्वास। आज एक जनप्रतिनिधि के ऊपर एक इतना विश्वास लांजी क्षेत्र के लोगों को है कि हमारे विधायक के पास कोई भी किसी भी परिस्थिति में पहुंचेगा तो वो निश्चित रूप से हमारी बात सुनेंगी, और ये विश्वास कि जो हमारे विधायक ने कहा है वो उसे जरूर पूरा करेंगी। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मैं इस बात को मानती हूँ। और विकास कार्य तो निश्चित रूप से निरंतर गति से चलते रहते हैं और वो आगे भी चलते रहेंगे। सरकार की बात करें तो इस बार कमलनाथ की सरकार बनने पर उत्साहित है आपके? बहुत 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 उत्साहित है, और उन्हीं का उत्साह है जो आज आपको रोडों पे दिखाई दे रहा है। दीदी 50 से बढ़कर 1 लाख का टारगेट हो गया, बात क्या है? मैंने कहा ना, रणनीति हमारे कार्यकर्ता बनाएंगे और 1 लाख पार भी कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि पिछले जब मैंने पहली बार 2013 में चुनाव लड़ा था तो मैंने बिना काम की चुनाव लड़ा था, उसके बाद मुझे 32,000 की जीत मिली। लांजी क्षेत्र से मुझे 80,000 वोट मिले थे। दूसरी बार जब मैंने काम के साथ मेहनत की तो मुझे 91,000 वोट मिले, और मुझे पूरा विश्वास है कि 1.25 लाख के पार इस बार हमारे वोट जाएंगे। रमेश बटेरी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बात का दुख तो हमें भी है भाई। हम भी चाहते थे कि आए मैदान में, हमने तो खुले मंच से उनको ऑफर किया था कि आप आइए, पर वो तारीख पे तारीख देते रह गए, और जब लड़ाई की तारीख आई तो मैदान से ही बाहर हो गए। तो इस बात का दुख तो हमें भी है। मैदान में आना चाहिए था, क्योंकि जनप्रतिनिधि की असली पहचान, जनप्रतिनिधि का असली जो आकलन है वो जनता से बढ़िया कोई नहीं कर सकता, और जनता का आकलन चुनाव के मैदान के अलावा और कहीं अच्छे से दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं चाहती थी कि वो चुनाव लड़े, मैदान में आए और फिर पब्लिक में सामने आए कि कौन कितना जन सेवक है और कौन कितनी मेहनत के साथ जनता की सेवा करता है। इस बार तो चुनाव में आप क्लियर समझ में आ रहा है कि इस बार क्योंकि प्रतिनिधि के सामने में कोई भी एक ऐसा चुनौती सामने से दिखाई नहीं दे रहा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी और उनके उम्मीदवार मैदान में है। हाँ, मैं इतना जानती हूँ कि जो माहौल पूरे मध्य प्रदेश में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को लेकर आज आक्रोश है जनता में। अब ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेहनत करके अपने वोट कितने बढ़ा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस बहुत शानदार वोटों से चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व के साथ काम करेगी, और इसीलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी एक कार्यकर्तापन के भाव के साथ, चाहे वो छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, उसमें पार्टिसिपेट करता है। और इसीलिए हमारे प्रदेश के अग्रणी नेताओं में से एक केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मेरे नामांकन के अवसर पर उपस्थित होकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं और जन सैलाब जो यहाँ उमड़ा उसे उत्साहवर्धन करने का उन्होंने काम किया है। जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त? 2013 और 2018 में इस क्षेत्र की जनता ने बहुत विश्वास के साथ कांग्रेस को मत किया, लेकिन इन 10 वर्षों के अंदर बैहर विधानसभा क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया। बहुत पीछे बैहर विधानसभा क्षेत्र चला गया, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वरोजगार हो, सड़क, पानी, बिजली जैसी मौलिक आवश्यकताएं, आज उनके लिए भी यहाँ के लोगों को बाट जोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ की जनता 2013 से लेकर के 2003 से लेकर 2013 के उस भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकाल को भी याद कर रही है, जब यहाँ पर सड़कें नहीं होती थी, हमने उसे बनाने का काम किया। यहाँ पर हमने बिजली के 5 स्टेशन लगाए, सिंचाई के लिए हमने 5 यहाँ पर जलाशय बनाए, हमने कॉलेज खोला, हमने 3 उप तहसील बनाया। इस प्रकार से अनेक काम हमने यहाँ पर किया है, और उन सारे कार्यों को जनता बहुत मन से तुलनात्मक रूप से देख रही है। और मुझे भरोसा है कि हम
विकास के मुद्दे पर और जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से प्रचंड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी मैहर विधानसभा का चुनाव जीतेगी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।